Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Med Aditi. I'm Aditi Priya and I'm first year MBBS student at University College of Medical Science, New Delhi. So again, I will keep this video short. और इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि अगर आपका बैकलॉग है और आई नो किसी ना किसी रीज़न से तो बैकलॉग आ ही जाता है, तो अगर आपका बैकलॉग है तो आप उसे कैसे कंप्लीट करें. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो स्टार्टिंग विद द वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल बैकलॉग मत आने दो. मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि बैकलॉग मत आने दो. बट आई नो फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस हमारे बैकलॉग आ ही जाते हैं. हम नहीं चाहते हुए भी बैकलॉग आ ही जाते हैं. कभी कभी तो बहुत ही वेक्स आंसर होता है कि मन ही नहीं करा, और कभी कभी बहुत जेन्युइन आंसर होते हैं कि घर में कुछ चल रहा है, घर में हेल्प करनी है किसी की, कहीं जाना होता है इंपॉर्टेंटली. तो ठीक है, बैकलॉग होना इज़ नॉर्मल, बट ट्राई टू अवॉइड इट. ये जो कभी कभी फेस आता है ना कि आज मन नहीं कर रहा है ये क्लास करने का, तो उसको अवॉइड करने की करो जहाँ तक कर सकते हो. बट अगर कोई जेन्युइन रीज़न है जिसकी वजह से बैकलॉग आ रहा है, देन इट्स फाइन. आई विल टेल यू कि हाउ यू कैन कवर योर बैकलॉग इन एन इफेक्टिव वे. सो स्टार्टिंग विद द वीडियो, आई विल टेल अबाउट द ड्रॉपर्स. तो अभी तो ड्रॉपर्स का जो सिलेबस है वो जस्ट स्टार्ट ही हुआ होगा. तो आई जस्ट होप एंड आई विश कि किसी का बैकलॉग अभी एज सच उतना नहीं आया होगा. आया भी होगा तो 1-2 लेक्चर का होगा, या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 लेक्चर्स का होगा. तो उसके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगी. एंड इनफैक्ट अभी तो स्टार्टिंग होती है, तो अभी तो स्टार्टिंग में टेस्ट का जो गैप होता है ना, कि एक टेस्ट के बीच में जितना गैप होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है. तो अभी तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 3-4 दिन लगेंगे, बहुत मेहनत करो. जो तुम्हारी क्लासेस हो रही है 6 आवर्स डेली, उनको अटेंड करो, उनको प्लीज़ मत छोड़ना. देखो, अगर तुम ऐसे सोचो ना कि मेरा पिछला क्लास छूट गया, उसके बाद मुझे ये समझ आएगा कि नहीं समझ आएगा, तो ट्राई करना समझने की, और उस क्लासेस को कभी मत छोड़ना. ऐसा होता है ना कि अगर तुम्हारा थर्सडे का बैकलॉग है और तुम्हारी फ्राइडे भी क्लासेस है, तो तुम ऐसा सोचोगे कि थर्सडे का बैकलॉग है, मैं फ्राइडे को कर लेता हूँ, तो तुम थर्सडे का लेके बैठोगे फ्राइडे को करने के लिए, फिर फ्राइडे का छूटते जाएगा, फिर ऐसे करते करते बहुत लंबा बैकलॉग हो जाता है. तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि जिस दिन जो क्लासेस हो रही है उनको तो तुम लो ही, उन्हें ऑब्वियसली उसी दिन कंप्लीट करना है. बट अगर ऐसा है कि जो आज जो पढ़ाया जा रहा है टॉपिक वो पिछले बैकलॉग से रिलेटेड टॉपिक है और तुम्हें वो समझ नहीं आ रहा, तब भी तुम उनकी क्लासेस प्रॉपरली लो. उसके बाद आफ्टर क्लासेस यू गेट द टाइम एंड उस टॉपिक को पढ़ो जो तुम्हारा छूट चुका है. ऐसा मत करना कि तुम जो करेंट टॉपिक चल रहा है उसको भी छोड़ दिया तुमने, और जो तुम्हारा बैकलॉग है तुम उसे ही कंप्लीट करते रह गए, तो पूरे साल ही बैकलॉग कंप्लीट करते रह जाओगे. जो टॉपिक चला गया उसे जाने दो. एंड जाने दो से ये मतलब नहीं है कि उसे जाने ही दो, कभी पढ़ना ही नहीं है. पढ़ना है, लाइक ऑब्वियसली पढ़ना है. जब तुम्हारा टॉपिक चल रहा है उसे उस दिन पढ़ लो. उसके जो कमिंग संडे है उसमें बैठ के अपने बैकलॉग को कवर करो. अभी तो स्टार्ट ही है, अभी बहुत ज़्यादा बैकलॉग नहीं होगा. आगे जाके बहुत सारी चीज़ें आएंगी जिसमें तुम्हारा होना इंपॉर्टेंट होगा, जिसकी वजह से बैकलॉग जो है 1-2 लेक्चर्स का हो ही जाता है. एंड कभी कभी थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है. मतलब मेरे साथ हुआ था कि मेरे को फूड पॉइजनिंग हो गई थी. अब वो ना चाहते हुए भी मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई, और मैं इतना ज़्यादा डर गई थी कि शिट यार, अब मेरा 10 दिन का बैकलॉग हो जाएगा, हाउ आई एम गोना कवर दैट. बट मैंने यही किया. आई न्यू फॉर अ फैक्ट कि अगर मेरे 10 दिन वेस्ट हुए हैं तो मुझे अब जो है नेक्स्ट 10 या 20 डेज बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा. मैं क्या करती थी, रोज़ जो लेक्चर्स हो रहे होते थे उन्हें अटेंड करती थी, एंड रोज़ 1 से लेकर 2 एक्स्ट्रा वीडियोज़ देखती थी जो मेरे बैकलॉग की है. ऐसे कर करके हार्ड वर्क कर करके आई नो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ा इसमें. एंड जो 10 दिन मैं कवर कर रही थी पुराने सिलेबस को, उसमें मुझे रिविजन का टाइम बिल्कुल नहीं मिला. आई नो अगर तुम अपना बैकलॉग कवर कर रहे हो तो रिविजन का टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा. तो फॉर 10 डेज स्टॉप योर रिविजन. अपने रिविजन को रोक दो फॉर 10 डेज. एंड जो तुम्हारा बैकलॉग हो चुका है उन्हें कंप्लीट करो. उन्हें एक बार कंप्लीट करोगे ना, देन तुम्हारा सिलेबस एकदम स्मूथली चल रहा होगा. एंड फिर क्या, रिवीजन तो तुम बाद में भी कर लोगे, बिकॉज तुमने अगर इतने अच्छे तरीके से पढ़ा है तो रिवीजन करने में टाइम ही नहीं लगेगा. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम सभी को पता है कि फिजिक्स वाला से पढ़कर 20,000 प्लस बच्चों का नीट में इस बार सिलेक्शन हुआ है. 7 PW के स्टूडेंट्स ने अंडर टॉप 100 AIS सिक्योर किया है. एंड 700 प्लस मार्क्स लाने वाले 15 PW स्टूडेंट्स हैं, एंड 650 प्लस मार्क्स लाने वाले 1500 स्टूडेंट्स हैं. दिस ईयर फिजिक्स वाला हैज प्रोड्यूस द मोस्ट हिस्टोरिकल रिजल्ट एवर. आपके एम्स जाने के सपने को पूरा करने के लिए आपकी हेल्प कर रहा है फिजिक्स वाला की न्यू बैचेस. यकीन 3.0 बैच, इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट नीट ड्रॉपर्स बैच यकीन 3.0 आपको रोड मैप 250 से 360 मैप तक लेके जाएगा. और ये बैच उनके लिए है जो नीट 2024 को क्लियर कर अपने आप को डॉक्टर बनता हुआ साबित करना चाहते हैं. ये बैच सिर्फ 3600 का है. इसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है 3 जुलाई 2023 से. यू विल गेट यकीन 2.0 2024 प्लस यकीन 1.0 2024 फ्री विद यकीन 3.0 बैच. Arjuna NEET 2.0 2024 batch for class 11th NEET aspirants is just for 4,200, and Lakshya NEET 2.0 2024 batch for aspirants of 12th class is just for 4,200 rupees. In all these batches आपको मिलेगा
इंडिया के टॉप एजुकेटर जो बनाएंगे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड zoology में परफेक्ट। क्लासेस विल बी 6 days in a week and 3 live lectures per day. Daily practice problems and video solutions in the quiz format, आपको सब कुछ दिया जाएगा। PDF notes with each class will be uploaded on physics वाला app. Scheduled test will be there and planner भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बुक्स की बात करें तो ईच बैच हैज इट्स ओन सेट ऑफ बुक्स, अ सेट ऑफ 15 कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स विद डिटेल थ्योरी, नीड टू नो एंड कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन क्वेश्चंस, शॉर्ट नोट्स होंगे, शॉर्ट एग्जांपल्स होंगे, देन टॉपिक वाइज लर्निंग, देन नीट पास 10-year क्वेश्चंस एंड इलेबोरेटेड सोल्यूशन। ये सब कुछ आपको प्रोवाइड होगा इस बुक में एंड आई विल प्रोवाइड द Amazon लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन। एंड फिजिक्स वाले के किसी भी कोर्स को परचेज करने के लिए यू कैन यूज माई कोड टू अवेल फ्लैट 150 ऑफ ऑन एनी बैच। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला पहले कि अगर तुम्हारा बैकलॉग हो चुका है, आगे जाके अगर बैकलॉग आता है जिसकी वजह से तुम्हें अपना जो करंट लेक्चर्स चल रहा है उसे रोकना नहीं है, उसे टाइम टू टाइम, डे टू डे उसे तो कंप्लीट करना ही है जो रोज़ के लेक्चर्स हो रहे हैं। एंड रात में, शाम में, कभी छुट्टी पड़ रही है, सैटरडे संडे आ रहा है, तो उस दिन बैठ के जो आपके पुराने बैकलॉग हो चुके हैं उन्हें कवर करना है। प्लीज़ बैकलॉग को कवर करने के चक्कर में आगे की जो लेक्चर्स चल रहे हैं उन्हें भी बैकलॉग में मत ऐड करते जाना। रेगुलर क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करो एंड जो बैकलॉग हो चुका है उसे संडे सैटरडे का टाइम निकाल के ही कवर करना। एंड जो बच्चे अभी 12th में है और उनका 11th का कुछ बैकलॉग रह गया है तो और कुछ ऐसा लगता है कि अभी 12th के कुछ कॉन्सेप्ट्स 11th के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, तो मैं उनको यही सजेस्ट करूँगी कि उनके लिए यू कैन वॉच 1 शॉट वीडियो एंड जैसे ही आपको टाइम मिलता है, कोई भी ब्रेक आता है या फिर सैटरडे संडे आता है, देन प्लीज़ उस चैप्टर को पढ़ो आराम से। आई विल से पता है मैक्सिमम 3 to 4 days लगेंगे। अगर तुम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हो किसी एक चैप्टर को तो प्लीज़ कवर कर लेना, किसी भी चीज़ को बैकलॉग मत रहने देना, बिकॉज तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मे बी लास्ट में जाके कवर कर लोगे, बट ट्रस्ट मी ऐसा लास्ट कभी नहीं आता है, कभी भी टाइम नहीं मिलता है, हमेशा टाइम कम ही पड़ता है। अभी जितना मैक्सिमम कर सकते हो उतना करो। लास्ट में जाके अगर सोचोगे कि मैं तब कर लूँगा या कर लूँगी, तब इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज यार तब का भी ऑनगोइंग सिलेबस होता है और फिर रिवाइज भी करना होता है, तो तब ना रिविजन के लिए ही सफिशिएंट टाइम होता है। ऐसा नहीं है कि तुम कुछ नया टॉपिक, मतलब नए नए चैप्टर्स तुम तब जाके पढ़ लोगे, तुम रिविजन कर सकते हो, क्वेश्चन पेपर्स दे सकते हो, लास्ट में जाके उतना ही सफिशिएंट टाइम होता है। बस अभी से ही अपना बैकलॉग जो है उसको करते जाओ। एंड येस, अ हम्बल रिक्वेस्ट, अगर तुम्हारा बैकलॉग है भी, अगर टेस्ट में 6 टॉपिक्स आ रहे हैं, 6 में से तुम्हारा 2 जो है टॉपिक वो बैकलॉग में है, देन उन्हें रहने दो। इट्स नॉट लाइक कि अगर तुम्हें 2 टॉपिक नहीं आता तो तुम टेस्ट में अपीयर नहीं करोगे, बिल्कुल ये गलती मत करना। ये मैंने अपनी गलती की थी फर्स्ट अटेम्प्ट में जिसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। भले ही मेरा 2 टॉपिक का बैकलॉग चल रहा है, जैसे कि मेरे को जब फूड पॉइजनिंग हुई थी तब मैंने 10 days का गैप लिया था, मतलब बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गई थी मैं, तो उसमें मैंने फिर क्या किया था कि जब नेक्स्ट जो टेस्ट आया था मैंने उसमें अटेम्प्ट किया था, ऑल्दो मुझे कुछ नहीं आता था, बट मैंने वो टेस्ट दिया। टेस्ट देने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे पढ़ना पड़ेगा। वो वो किक मिली कि अब मुझे पढ़ना पड़ेगा, इतना मेरा सिलेबस बैकलॉग में जा चुका है। यू हैव टू वर्क स्मार्ट कि तुम अभी तुम्हारे लिए क्या ज़रूरी है। एक बार सिलेबस खत्म हो जाए फिर तो रिविजन कर ही सकते हो, उसके लिए तो आराम से टाइम था ही। मैंने तो ऐसा नहीं किया ना कि मैंने वो छोड़ ही दिया कि हाँ ठीक है ये छोड़ देते हैं, ये पढ़ लेते और रिवाइज़ कर लेंगे, ऐसा मत करना। अपने बैकलॉग को कंप्लीट कर देना और प्लीज़ ऐसा अभी 1 साल के लिए तो बहुत सारी चीज़ें तुम्हें ऐसे त्यागनी पड़ेगी, जो बोलते ना त्यागना पड़ता है, तो फैमिली फंक्शंस एंड एवरीथिंग में तुम्हें थोड़ा कम जाना चाहिए, मतलब जाना ही नहीं चाहिए। बस 1 साल मत जाओ, फिर तो जाते ही रहना, बट ये मिथ होता है, कॉलेज में आने के बाद भी टाइम नहीं मिलता। बट 1 साल मत जाओ यार, प्लीज़ अच्छी तरीके से पढ़ो, बैकलॉग मत आने दो और मन को करो कि हाँ पढ़ना है, मेडिटेशन करो। And yes, that is it for the video. If you like this video then please give us a thumbs up, and for more such videos you can subscribe. And also अगर backlog से related कोई और question है जो मैं answer नहीं कर पाई then you can comment down below. So thanks for watching. Thank you.